वेलकम टू एमडी मंत्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डेवलपमेंट, इसके परिचय के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे 1896 1980 तक एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने ये अध्ययन किया कि बच्चा एक जैविक प्राणी से एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसे बनता है। पियाजे का मूल मंत्र: बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं और वे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो दुनिया की खोज करते हैं। जीन पियाजे ने ये बात कही। संज्ञानात्मक विकास के आधारभूत स्तंभ, बिल्डिंग ब्लॉक्स। पियाजे के 4 ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन किया जो संज्ञानात्मक विकास का आधार हैं। दोस्तों, पहली प्रक्रिया है स्कीमा, मानसिक पैकेट। ये सूचनाओं का वह समूह है जो हमारे दिमाग में व्यवस्थित होता है। जब बच्चा किसी नई वस्तु को देखता है तो वह अपने मौजूदा स्कीमा में फिट करने की कोशिश करता है। इसका हम उदाहरण जानेंगे। यदि बच्चे को पता है कि 4 पैर वाला जानवर कुत्ता है तो ये उसका कुत्ते का स्कीमा बना लेता है। इसी का ही नंबर 2 होता है अनुकूलन, एडेप्टेशन, वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया। इसके 2 भाग हैं। नंबर 1 होता आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, नए ज्ञान को पुराने स्कीमा में जोड़ना बिना किसी बदलाव के। जैसे बच्चे के दिमाग में 4 पैर वाला कुत्ता होता है, उसी को देखकर उसे जब बिल्ली दिखाई देती है तो वह बिल्ली को भी कुत्ता कह देता है, तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। समायोजन, एकोमोडेशन, नए ज्ञान के कारण पुराने स्कीमा में बदलाव करना या नया स्कीमा बनाना एकोमोडेशन कहलाता है। इसे हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे वो बच्चा कुत्ते को देखकर, बिल्ली को देखकर उसी को कुत्ता कह देता है, तो उसके पुराने स्कीमा में बदलाव कर कर उसे बताया जाता है कि ये बिल्ली है, तब उसका स्कीमा बदल जाता है। इसे ही एकोमोडेशन यानी कि समायोजन कहते हैं। नंबर 3 पर आता है समयीकरण, एक्विलिब्रेशन। ये आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। जब बच्चा भ्रम, कन्फ्यूजन में होता है तो वह संतुलन, एक्विलिब्रेशन की तलाश करता है। दोस्तों, इसके आगे विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास असतत, डिसकंटिन्यूअस है। ये 4 चरणों में चलता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले चरण यानी कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दोस्तों, हमें इंग्लिश पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हिंदी में इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं, इसे हिंदी में संवेदी गामक अवस्था भी कहते हैं, तो इंग्लिश में आपको सेंसरी मोटर स्टेज ही लिखा मिलेगा। इसका आयु 0 से 2 वर्ष होती है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इन्हें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इंद्रियों का प्रयोग, बच्चा देखकर, छूकर, चखकर और सुनकर सीखता है। बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है। बच्चा किसी उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, जैसे खिलौने के लिए हाथ बढ़ाना। इसी में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। इस चरण के अंत तक बच्चे को समझ आ जाती है कि वस्तु ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है, यानी कि वस्तु को बच्चे के सामने रखिए और उसे हटा दिया जाता है तो उसकी समझ में ये बात आ जाती है कि वस्तु का अस्तित्व अभी भी है। इन 3 पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। हमारा दूसरा चरण आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आयु 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। प्रतीकात्मक खेल, बच्चा लकड़ी को घोड़ा समझकर खेलता है। अह केंद्रिता, इको सेंट्रिज्म, बच्चा सोचता है कि जैसा वह देख रहा है पूरी दुनिया वैसा ही देख रही है, या फिर जैसा वो सोच रहा है पूरी दुनिया भी वैसा ही सोच रही है। जीववाद, एनिज्म, गुड़िया या खिलौने को जीवित मानना। ये पियाजे की दूसरी स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानता है। इसमें अपलटावीपन यानी इर्रिवर्सिबिलिटी,
मानसिक रूप से क्रियाओं को उल्टा ना कर पाने का गुण होता है। यानी कि बच्चे से कहा जाए कि आप स्कूल, घर से स्कूल 1 किलोमीटर दूर है तो स्कूल से घर कितने किलोमीटर दूर होगा, तो बच्चा इसको नहीं बता पाता है। यही इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। केंद्रीकरण, सेंटरेशन, किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देना, जैसे केवल रंग देखना, आकार नहीं देखना। तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। ये जीन पियाजे की तीसरी स्टेज है। इसमें आयु 7 से 11 वर्ष होती है। इसकी विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है। सी टेट में इस अवस्था से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। पहले हम इसकी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीन पियाजे के इस थ्योरी से रिलेटेड पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तर्क का उदय, बच्चा ठोस वस्तुओं मूड पर तर्क करना शुरू कर देता है। संरक्षण, कंजर्वेशन, बच्चा समझ जाता है कि बर्तन बदलने से पानी की मात्रा नहीं बदलती। यानी कि कंजर्वेशन, बच्चा जब पियाजे की तीसरी स्टेज में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता है, तो वह समझ जाता है कि जब किसी पानी को एक गिलास में करने पर समझ जाता है कि जैसे पानी एक गिलास में है और उसको किसी एक बड़े बर्तन में कर दिया जाता है तो इससे उसका बर्तन का आकार बदलता है, ना कि पानी की मात्रा। पलटा विपन, रिवर्सिबिलिटी, अब बच्चा समझ जाता है कि 5+3 8 है, तो 8-3 5 होगा। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वस्तुओं को समूह में बांटने की क्षमता पियाजे की थर्ड स्टेज में बच्चे के अंदर विकसित हो जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, आयु 11 वर्ष के वयस्कता तक होती है। विशेषता, अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो सामने नहीं है उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है बच्चा इसमें। निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग, सामान्य नियमों से विशिष्ट उदाहरणों की ओर जाना इसमें पसंद करता है। परिकल्पनात्मक सोच, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, जैसी कल्पना बच्चा इस स्टेज में आते आते करने लगता है। यानी कि दिवा स्वप्न देखने लगता है, आगे मैं इस तरह से करूँगा, ऐसे करूँगा, सीटेट को इस तरह से पास करूँगा, ये सारी चीज़ें सोचने लगता है। सीटेट विशेष महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु हैं। क्रम, सीक्वेंस, पियाजे के चरणों का क्रम निश्चित है, इनवेरिएंट है, इसे बदला नहीं जा सकता। परिपक्वता, मैच्योरेशन, पियाजे ने माना है कि जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है संज्ञानात्मक विकास होता है। शिक्षक की भूमिका, पियाजे के अनुसार शिक्षक को सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर होना चाहिए जो बच्चे को खुद खोजने का मौका दे। भाषा वर्सेस विचार, पियाजे के अनुसार पहले विचार आता है फिर भाषा, थॉट प्रीसीड लैंग्वेज। कंक्लूजन यही निकलता है, पियाजे के सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में गुणात्मक क्वालिटेटिवली रूप से अलग सोचते हैं, ना कि मात्रात्मक रूप से उनकी सोच का प्रकार अलग होता है, यानी कि स्तर नहीं। इससे रिलेटेड जो लास्ट में ये कंक्लूजन दिया है, लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन शीट की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान समय और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। संवेदीगामक अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में समझ बना लेते हैं, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज में समझ बना लेते हैं। संवेदीगामक अवस्था में तो समय के पहले या बाद में कोई समझ बच्चा बना नहीं पाता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो इसमें 2 से 7 साल की उम्र होती है, इसमें भी बच्चा सही से समझ नहीं बना पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये इस तरह की समझ विकसित कर लेता है, इस तरह की समझ विकसित कर लेता है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब हमारा दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बच्चा नए अनुभवों के बोध के लिए अपने मौजूदा स्कीमा
को संशोधित करता है। तो हमने पढ़ा था वहाँ पर, जैसे एक कुत्ते के 4 पैर होते हैं, तो जब बच्चा किसी बिल्ली को दिखता है तो उसको कुत्ता कह देता है, तो फिर उस बच्चे को ये बताया जाता है कि ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। तो वो अपने पहले से मौजूद स्कीमा जो होता है उसमें परिवर्तन करके और नया स्कीमा बनाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एकोमोडेशन कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन हो जाएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है, 5 साल की नसीमा को ये लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोलों को यदि दबाकर एक सांप के लंबे रूप में बदल दिया जाए तो मिट्टी बढ़ जाती है। प्याजे के अनुसार इसकी सोच का आधार क्या है। जीव बात तो नहीं होगा। जीव बात तो वो है जो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। केंद्रित सेंट्रेशन, सेंट्रेशन क्या होता है, जो वो उसके आकार या रंग रूप के बारे में हमने पढ़ा था, वो सिर्फ उसके एक ही गुण पर फोकस करता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी नहीं होगा। संक्रमणता और ट्रांसिविटी, ये भी नहीं होगा। क्या होगा हमारा, जब हम एक ही गुण पर सेंटर रखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रीयता। हमारा आंसर केंद्रीयता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस किस अवस्था की मुख्य उपलब्धि है। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में हमने ऑब्जेक्टिव परमानेंस के बारे में पढ़ा था। तो हमारी क्या उपलब्धि हो जाएगी, संवेदी पेशीय अवस्था हो जाएगा। दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा वस्तुओं को उनके गुणों जैसे आकार रंग के आधार पर समूहों में वर्गीकृत करने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी कि उसके आकार, उसके रंग, उसके और भी कई सारे गुणों के अलग अलग आधार पर उसमें समूहों में वर्गीकृत करना, यानी कि अलग अलग बांटना, ये छोटी है, ये बड़ी है, ये काली है, ये लाल है, इस तरह से बांटने को क्या कहते हैं, संरक्षण कंजर्वेशन कहते हैं। श्रेणीकरण सीरिएशन कहते हैं। वर्गीकरण, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीकरण। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, जो कि एक करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, एक छोटी बच्ची को लगता है कि सूरज उसके साथ साथ चलता है जब वह चलती है, यह पियाजे के किस विचार को दर्शाता है। छोटे बच्चों में क्या था, जीव बात था कि वो निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव मानते थे। तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीववाद एनिज्म हो जाएगा, आत्म केंद्रित जेंडर ईगोसेंट्रिक थॉट हो जाएगा, या अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबिलिटी हो जाएगा, वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे प्रश्न नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, जीववाद हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे के सिद्धांत की संज्ञानात्मक असंतुलन कॉग्निटिव डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति कब पैदा होती है। जब बच्चा नई जानकारी को पुराने स्कीमों में आसानी से जोड़ लेता है। ऐसी तो बात नहीं है, जो आसानी से जोड़ लेता है तो उसको तो हम एसिमिलेशन कहते हैं। जब बच्चा मौजूदा स्कीम में नई जानकारी को व्याख्या करने की में सक्षम नहीं होते हैं, इसी को जब सक्षम नहीं होते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अनुसार बच्चे की सोच वयस्कों से, यानी कि बच्चों की सोच बड़ों से में भिन्न होती है, बजाय के मात्रा और प्रकार के भिन्न होती है। प्रकार यानी कि प्रकार, बच्चों के सोचने का प्रकार अलग होता है, बड़े के सोचने का प्रकार अलग होता है। मात्रा का कोई मतलब नहीं होता है, या फिर आकार प्रकार का होता है, प्रकार आकार होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे जो हैं बड़ों से प्रकार में अलग सोचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किस अवस्था में बच्चा प्रतीकात्मक खेल सिंबॉलिक प्ले में भाग लेता है, लेकिन उसमें अभी अपरिवर्तनीयता इरिवर्सिबिलिटी की कमी होती है। यानी कि उसमें हमने इरिवर्सिबिलिटी पियाजे की जो सेकंड स्टेज थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें हम पढ़ा था कि 5 + 3 = 8 होता है, लेकिन 5 - 3 = उसको मालूम नहीं होती है। जिससे मैंने उसमें एक उदाहरण देकर समझाया था
कि बच्चे को बताया जाता है कि घर से स्कूल 1 किलोमीटर है। जब बच्चे से स्कूल से घर पूछा जाता है तो वो इरिवर्सिबिलिटी यानी परावर्तनीयता नहीं कर पाता है। तो इसी की कौन सी स्टेज में कमी होती है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में इसकी कमी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? बी हो जाएगा। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अमूर्त समस्याओं पर तार्किक रूप से विचार करने की क्षमता पियाजे के किस चरण की विशेषता है? अमूर्त समस्याओं पर, अमूर्त के बारे में, हाइपोथेटिकल थिंकिंग के बारे में हमने आपसे बात की थी। मैंने आपको बताया था कि बच्चा जो वस्तुएं सामने होती है उनके बारे में सोचता है, दीवा शिपिन देखता है कि मैं भविष्य में इस तरह का ऐसे करूँगा, मैं इस तरह से 10th क्लास पास करूँगा, 12th क्लास पास करूँगा, फिर मेरी जॉब लग जाएगी। इस तरह के हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है। कौन सी स्टेज में करता है? जो उसकी औपचारिक यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें बच्चा इस तरह की थिंकिंग करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर पर संरक्षण कंजर्वेशन की समझ विकसित हो जाती है? कंजर्वेशन की, संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वस्तु के स्थायित्व का उसको बच्चे को पता होता है। मूर्त कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है? बच्चा जानने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इसमें बच्चा का संरक्षण, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है इस चीज़ों को जानने लगता है, कंजर्वेशन। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का जो क्रम दिया है वह है। बच्चों का सबसे पहला संवेदीगामक अवस्था हमने पढ़ा, उसके बाद में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसके बाद में औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, नंबर 2 क्या होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज, नंबर 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और नंबर 4 पे क्या होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें कौन सा दे रखा है? हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें इस सीक्वेंस से सही दे रखे हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। पियाजे के अनुसार विचार, थॉट, भाषा, लैंग्वेज से पहले आता है या बाद में? तो पियाजे ने कहा था, पियाजे के अनुसार विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है। वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ये ही हो जाएगा कि विचार भाषा से पहले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक शिक्षक को पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बच्चों को निष्क्रिय श्रोता बनाना चाहिए? नहीं। पियाजे ने तो अपनी थ्योरी में ये कहा था कि बच्चे एक्टिव लर्नर्स होने चाहिए। जब बच्चा एक्टिव लर्नर होगा तो बच्चे को क्या सिखाना है? बच्चे को प्रैक्टिकल कराने है, बच्चे को चीज़ों को सिखाना है, बच्चे को सहारा देकर उसे खोज करानी है। तो इसमें बच्चों को खोज डिस्कवरी के अवसर प्रदान करने चाहिए, प्रोवाइड डिस्कवरी अपॉर्चुनिटीज़। या रनटाइम पर जोर देना चाहिए, ये नेगेटिव वर्ड है। केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चों को ध्यान देना चाहिए, ये भी गलत है। तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होता है? बच्चों को डिस्कवरी लर्निंग करानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, पलटावी सोच, रिवर्सिबिलिटी का अर्थ क्या है? किसी क्रिया को मानसिक रूप से उलट देना, यानी कि 5+ वही जो पहले मैंने दिया था कि जब बच्चे से पूछा जाएगा कैसे पलटेगा, कि घर से स्कूल 1 किलोमीटर है, स्कूल से घर भी 1 किलोमीटर ही होगा, इसमें रिवर्सिबिलिटी हो जाएगा, यानी कि मानसिक रूप से उसको उलट देगा। तो इसमें भी क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, किसी क्रिया को मानसिक रूप से उलट देना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे से आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखना। उसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।